Hello everyone, welcome to another video which is day 14 of the 90 days DSA series, and in today's lecture we will see the problem statement which is an find missing number in given array. And these are the test cases. The given array is a 1, 2, 3 and 5 and the required output is 4. Why 4? Because this is a missing element from the given sorted array. Okay, so this is an easy problem. तो इसका जो भी अप्रोच होगा वो हम यहाँ पे देखेंगे. तो यहाँ पर सेम एग्जाम्पल लेते हैं. आपका array क्या है? ARR 1, 2, 3 एंड 5. ठीक है, ये हमारा गिवन एरे. ठीक है, इसमें एक मिसिंग नंबर है और जो हमारा एक्चुअल एरे होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? ARR1 वो क्या होना चाहिए? 1, 2, 3, 4 एंड 5. दिस इज रिक्वायर एरे, मतलब ये एरे होना चाहिए और आपके पास ये एरे. ठीक है, तो हमें क्या करना है? मिसिंग नंबर फाइंड करना है. तो हम क्या कर सकते हैं? हर एक एलिमेंट को कंपेयर करते जाएंगे. तो यहाँ पर क्या गलत हो सकता है कि मान लीजिए यहाँ पर 2, 4, 6 और 10 दिया जाए, तो उस कंडीशन में आपको अलग लॉजिक लिखना पड़ेगा. एक का गैप होगा तो अलग लॉजिक लिखना पड़ेगा, 3 का गैप होगा तो अलग लॉजिक लिखना पड़ेगा. तो उसके लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पर हमने एक हमारे स्कूल टाइम में एक फॉर्मूला देखा होगा सम का. ठीक है, नेचुरल नंबर का सम जो होता है उसका. ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे हम? वो फॉर्मूला कहता है n+1 डिवाइडेड बाय 2. इससे क्या मिलता है आपको? जो भी आपके नेचुरल नंबर होते हैं उसका सम निकाल सकते हैं. ठीक है, मान लीजिए जो 1 से स्टार्ट होता है और 10 में खत्म हो जाता है, 1 से 10 का हमें सम निकालना है. तो इस फॉर्मूले में हम यहाँ पर एंटर करके वो जो भी रिक्वायर्ड सम है वो निकल सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर n का मतलब क्या है? n का मतलब है एंड पॉइंट, मतलब एंड का जो भी नंबर है वो n का वो क्या है? n की वैल्यू है. ठीक है, तो इस केस में n की वैल्यू क्या होगी? 5. ठीक है, तो इस केस में हमारा n है 5. ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? एक एक्चुअल और एक्सपेक्टेड देखना पड़ेगा हमें. ये जो हमारा एक्सपेक्टेड एरे और ये है हमारा एक्चुअल एरे, गिवन एरे. ठीक है, तो हम क्या करते हैं? पहले जो भी रिक्वायर्ड सम होगा वो निकालते हैं. ठीक है, रिक्वायर्ड सम मतलब क्या होगा? एक्सपेक्टेड सम क्या होगा? एक्सपेक्टेड सम क्या निकालेंगे हम? इज इक्वल टू n+1 डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, ये हम क्या निकाल रहे हैं? एक्सपेक्टेड सम. मान लीजिए 1 से नंबर स्टार्ट होता है और 5 पे खत्म होता है, तो हमें एक्सपेक्टेड सम क्या चाहिए? ठीक है, तो n की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी? एंड पॉइंट क्या है? 5. तो 5 इंटू 5+1 डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, देन क्या होगा? 5 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 2, 530 डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 15. ठीक है, जो हमारा एक्सपेक्टेड सम था, एक्सपेक्टेड सम था वो क्या आ गया? 15 आ गया. ठीक है, और जो भी हमारा एक्चुअल सम है वो अब निकालेंगे हम. ठीक है, तो एक्चुअल सम क्या होगा? यहाँ पे एक्चुअल सम कैसे निकालेंगे हम? यहाँ पर हमें एक फॉर लूप लगाना पड़ेगा और हर एक एलिमेंट को ऐड करते जाना. ठीक है, तो एक्चुअल सम क्या है? एक्चुअल सम इक्वल टू 1 + 2 + 3 + 5. ठीक है, यहाँ पर 1 + 2 3 एंड 3 6 + 5 11. ठीक है, तो एक्चुअल सम क्या मिला हमें? 11 मिला. ठीक है, और जो भी हमारा एक्सपेक्टेड था 15 आना, एक्चुअल आ गया 11. तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक्चुअल एक्सपेक्टेड से एक्चुअल को माइनस करना पड़ेगा. ठीक है, तो हमें जो भी आपका मिसिंग एलिमेंट है, मिसिंग एलिमेंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो भी हमारा एक्सपेक्टेड सम था 15 उसको माइनस करना पड़ेगा किसमें से? जो हमारा एक्चुअल सम है. ठीक है, देना आपका आ जाएगा 4. दिस इज आवर रिक्वायर्ड आउटपुट. आ गया जो भी हमारा मिसिंग एलिमेंट था वो यहाँ पर हमें मिल गया. ठीक है, एक्चुअल कोड हम हमारे लैपटॉप के स्क्रीन पर देखेंगे. ओके, सो हम हमारे लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर आ गए. यहाँ पर हमें एक जावा का क्लास क्रिएट करना पड़ेगा. उसका नाम देंगे मिसिंग नंबर. ओके, यहाँ से पब्लिक हटा देंगे और इसके अंदर एक मेन क्लास क्रिएट करेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन. उसके बाद हमें स्कैनर क्लास लिखना पड़ेगा क्योंकि हम यूजर से सारे इनपुट लेने वाले. स्कैनर इनपुट इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन. ठीक है, देन हम यूजर से पूछेंगे व्हाट इज द साइज ऑफ एन एरे. एरे की साइज क्या होगी? ओके, देन यहाँ आ जाएगा एंटर द साइज ऑफ एन एरे और ये साइज इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा. इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट में स्टोर हो गया. देन हमें क्या करना है? एक एम्प्टी एरे क्रिएट करना पड़ेगा. इंट ARR इज इक्वल टू न्यू इंट और उसकी साइज होगी जो भी यूजर देगा. देन उसके बाद क्या करना पड़ेगा हमें? जो भी एम्प्टी एरे क्रिएट किया है उसके लिए हम एक फॉर लूप लगाएंगे सारे एलिमेंट्स लेने के लिए. इंट आई स्टार्ट फ्रॉम 0, इंट जाएगा साइज तक, आई जाएगा साइज तक और इसके अंदर हमें एक मैसेज देना पड़ेगा प्रिंट एंटर द वैल्यू फॉर इंडेक्स आई. जो भी इंडेक्स होगा उसके लिए आपको यहाँ पे वैल्यू एंटर करनी पड़ेगी. ये जो है वो एरे ऑफ आई में, हर एक एरे ऑफ आई में स्टोर होता चलेगा. इनपुट डॉट
नेक्स्ट इंट, ठीक है। तो यहाँ पर हमने यूजर से जो भी एलिमेंट है वो भी ले चुके हैं। देन हमें ओरिजिनल एरे प्रिंट करना है, तो उसके लिए भी एक मैसेज लिखेंगे यहाँ पे ओरिजिनल एरे करके, ओरिजिनल एरे। और एरे के सारे एलिमेंट प्रिंट करने के लिए यहाँ पर हमें फिर से एक फॉर लूप लिखना पड़ेगा, वो भी 0 से स्टार्ट होगा, साइज तक जाएगा, और यहाँ पर एक इसके अंदर मैसेज आएगा। क्या मैसेज होगा वो, इस आउट एरे ऑफ आई, हर एक एरे ऑफ आई यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, और एक स्पेस देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने यूजर से इनपुट ले लिया, व्हाट इज द साइज क्या होगी, एक एरे क्रिएट किया एम्प्टी एरे, देन उसके एलिमेंट्स भी ले लिए, एंड देन ओरिजिनल जो भी एरे वो हमने ले लिया, ठीक है। तो यहाँ से हमारा मेन लॉजिक स्टार्ट हो जाएगा। हमें क्या करना है, एक सॉर्टेड एरे यूजर से लेना है, देन उसके बाद एक उसका जो एक्सपेक्टेड सम होगा वो निकालना है, देन एक्चुअल सम होगा वो निकालना है, और एक्सपेक्टेड से एक्चुअल सम को माइनस करेंगे तो हमें मिसिंग नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड सम के लिए हमें क्या होना चाहिए, एन की वैल्यू पता होनी चाहिए। एक्सपेक्टेड सम का फॉर्मूला क्या है, n प्लस वन डिवाइडेड बाय 2। तो हमें n की वैल्यू पता चलनी चाहिए। n मतलब क्या, जो भी आपका सॉर्टेड एरे होगा उसमें जो लास्ट का एलिमेंट है वो हमारा n होगा। तो इंट n की वैल्यू क्या होगी, जो आपका साइज होगा। मान लीजिए हमें 5 साइज का हमने एरे दे दिया, देन 5 साइज के एरे के लिए वहाँ पे एक मिसिंग नंबर हो जाएगा। मिसिंग नंबर तो यूजर इनपुट देगा सिर्फ 4 एलिमेंट्स का, और उसमें एक मिसिंग एलिमेंट होगा, तो 4 एलिमेंट्स का नंबर देगा। तो n की जो भी हमें वैल्यू रखनी चाहिए वो साइज से क्या होनी चाहिए, एक बढ़कर होनी चाहिए। क्यों एक से बढ़कर होनी चाहिए, बिकॉज हम उसमें से एक क्या कर रहे हैं, उसमें से एक मिसिंग एलिमेंट है, तो इसलिए इंट यहाँ पर n की वैल्यू यहाँ पर हम साइज प्लस 1 देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमें n की वैल्यू अब पता चली, तो n की वैल्यू पता चलने के बाद हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा एक्सपेक्टेड सम है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। इंट एक्सपेक्टेड सम इक्वल टू n इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। कोई दिक्कत ना आए तो इसके लिए यहाँ पर भी ब्रैकेट लगा सकते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, जो हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट होगा, जो भी हमें चाहिए आउटपुट, एग्जैक्ट 1 से 5 के लेकर जो भी आउटपुट आना चाहिए वो यहाँ पे मिल जाएगा। और हमें क्या निकालना है, अभी हमें निकालना है एक्चुअल जो भी सम है वो क्या है। एक्चुअल सम के लिए क्या लिखेंगे, इंट एक्चुअल सम इक्वल टू, हम यहाँ पे 0 कंसिडर करेंगे, और जो भी एक्चुअल सम है वो यहाँ पर फॉर लूप लगा के निकाल सकते हैं। फॉर इंट आई स्टार्ट फ्रॉम 0, आई गोज टू द साइज एंड आई प्लस प्लस, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअल सम कैसे निकालेंगे, जो भी आपका अभी एक्चुअल सम है, एक्चुअल सम प्लस इक्वल टू यहाँ पर करेंगे एरे ऑफ आई, वो क्या होता चलेगा, जो भी आपका एरे ऑफ आई होगा वो एक्चुअल सम में ऐड होता चलेगा, ठीक है। तो एक्चुअल सम भी यहाँ पर हमारा रिटर्न हो जाएगा एट द एंड को, ठीक है। देन उसके बाद क्या करना है, जो आपको मिसिंग नंबर निकालना है, इंट मिसिंग नंबर इक्वल टू, मिसिंग नंबर कैसे मिलेगा, जो भी आपका एक्सपेक्टेड सम है, एक्सपेक्टेड सम उससे माइनस क्या करना पड़ेगा, एक्चुअल सम से, ठीक है। सो यहाँ पर आपका मिसिंग नंबर भी आ जाएगा। तो एक मैसेज देते हैं यहाँ पर, मैसेज क्या होगा, मिसिंग नंबर इज क्या है, मिसिंग नंबर हमारा, मिसिंग नंबर इस वेरिएबल में स्टोर है, ठीक है। तो एक बार चला के देखते हैं लूप, यहाँ पे हमारा कोड कंपाइल हो चुका है। एंटर द साइज ऑफ एन एरे, ठीक है। तो यहाँ पर हम एरे की साइज क्या डालेंगे, हमें क्या करना है, जो भी हमें एग्जांपल में देखा था उसमें 4 ही एलिमेंट्स थे, तो साइज भी 4 होनी चाहिए, ठीक है। 4 डालें, देन एंटर द वैल्यू फॉर इंडेक्स 0 1 2 3, एंड 4 को मिस किया था, डायरेक्ट हमने 4 एंटर किया था, 5 एंटर किया था, ठीक है। देन ओरिजिनल एरे क्या है हमारा 1 2 3 5, और मिसिंग नंबर क्या है 4 सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एक्सपेक्टेड जो भी आउटपुट था यहाँ हमें मिला चुका है, ठीक है। ऐसे ही आप सॉल्व कर सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो आप यहाँ पर, कोई डाउट हो तो यहाँ पर आप कमेंट में बता सकते हो। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे कल के लेक्चर में।